Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so let's start our today's session. कहाँ तक हो गया था पिछली बार, कोई बताएगा? कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? सर वो एक क्वेश्चन कराया था आपने, उसमें रियल प्रूव करना था एक ठीक है, वाले को। बिल्कुल सही। और हम शायद लोकस देख रहे थे, राइट? Yes. ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमने एक पार्ट तो देख चुका था लोकस का, ठीक है। अब जो उसके दूसरे पार्ट से जो कि यूज होते हैं क्वेश्चंस में, जिससे कि क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोकस को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अब जो सेकंड पॉइंट ऑफ आ रहा है लोकस का, अभी तो हमने देखा था एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। अब जो हमने सर्कल को थोड़ा सा मतलब समझा था, मतलब लोकस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अब मैं कॉम्प्लेक्स में उसकी इक्वेशन बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान से समझना। इजी है बट स्टिल। Z1 का मॉड इज इक्वल टू R। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। ओ ओ ओ ओ एक Yes, सेकंड, sir. सॉरी। अच्छा वो बता दिया। एक मिनट, Yes, जस्ट, हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। अच्छा, मतलब तुम्हें अभी तक लग रहा था कि मैं बस बोल रहा हूँ। हाँ. ठीक है। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R, ठीक है। अगर मैं इस टाइप से लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या जरा समझते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R, इसका मतलब है Z का हमें लोकस निकालना है, ठीक है। Z का लोकस तो क्या बोलेंगे, जरा बताओ क्या बोलेंगे? Z का किससे डिस्टेंस बोलो? Z1 से Z1 वो किसके बराबर है? R। तो क्या R हम के। लिख सकते हैं कि वो एक सर्कल होगा, ऐसा कुछ, ऐसा सर, कोई ये आपने Z टू को लिखा है इस प्रॉपर्टी के सामने। क्या लिखा है? क्या बोल रहे ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। हो? हाँ बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ना ये वाली। अच्छा, परपेंडिकुलर वाली। हाँ हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। वो हमने देख चुकी थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अभी Yes. सेकंड देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो Z का Z1 से डिस्टेंस, कहीं पे भी Z हो सकता है, कितना डिस्टेंस रखना है हमेशा? R। तो Z का लोकस क्या होगा हमेशा? सर्कल। Circle. ये याद रखना है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स में बात करें तो पहला पॉइंट। दूसरा, Z1 क्या होगा फिर? सेंटर। और R क्या होता है यहां पे? रेडियस। एनी डाउट? इतना क्लियर है कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो Z1 विल बी द सेंटर एंड R विल बी द रेडियस, ठीक है, हमेशा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं मॉड Z इज इक्वल टू R, इसका मतलब क्या होगा? मॉड Z का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल। तो ये भी एक सर्कल है, मॉड Z इक्वल टू R, ये भी एक सर्कल होगा, पर जिसका सेंटर क्या होगा? बोलो। 0,0 ओरिजिन। ओरिजिन, और रेडियस होगा हमारा R। ये हो गया सेंटर और रेडियस, अगर मॉड Z इक्वल टू R लिखता हूं। और मॉड ऑफ Z माइनस Z1 होगा तो Z1 हमारा सेंटर हो जाएगा और रेडियस R, ठीक है। ये एक हमारा बेसिक पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मान लो कोऑर्डिनेट में, जैसा अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी थोड़ा बहुत देखा था, कोऑर्डिनेट में सर्कल की इक्वेशन होती कैसी है, ठीक है। तो दो अलग अलग फॉर्म तुम पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी गिवन है, जिसमें से एक होती है इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसमें h कॉमा k होता है सेंटर, ये तुम्हें याद रखना है सभी को, ठीक है। और रेडियस होता है r, ठीक है। ये किस में होती है इक्वेशन बोलो? कोऑर्डिनेट में। जब तुम पढ़ोगे रियल में, रियल प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन भी कुछ वैसी ही है। कोई देख के बताएगा? ये इक्वेशन भी बिल्कुल सेम वैसी है।
अगर तुम इसका प्रूफ देखते हो तो बताओ, z को हम क्या मान लेते हैं, x प्लस आयोटा y, ठीक है, और z1 को हम मान लेते हैं h प्लस आयोटा के, जो सेंटर है हमारा h कॉमा के, ठीक है। इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू r। क्या होता है मॉडुलस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस पार्ट, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू r। ये तो हमने देखा ये मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बताओ क्या सेम इक्वेशन आ रही है दोनों से? Yes, sir. Okay? तो ये इक्वेशन एक ही है। तो ये हमारा पार्ट, बेसिक पार्ट हुआ। अब मैं एक एग्जांपल से वैल्यू रख के तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। तो x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन पर्पस से मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्म भी बता देता हूं उसका, ताकि याद रहेगा जब सर्कल पढ़ेंगे तो तुम्हें फेमिलियर दिखेगी टर्म, ठीक है। अभी फिलहाल इसको तुम उससे कंपेयर कर पा रहे हो ना आप, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में z माइनस z1, z का z1 से डिस्टेंस हमेशा r है, तो z कहां जाएगा, ऑब्वियसली z1 मतलब सेंटर हो गया, उससे वो दूरी पे रहेगा हमेशा r डिस्टेंस की दूरी पे, और एक सर्कल जैसा उसका ट्रेस रहेगा, पाथ रहेगा, ठीक है। जिसको अगर अपन कोऑर्डिनेट में बोले तो ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें h कॉमा k हमारा सेंटर हो गया और r हमारा रेडियस हो गया। अगर मैं मॉड z इक्वल टू r लिखता हूं तो, अगर मैं मॉड z इक्वल टू r लिखता हूं तो उसका मतलब क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन। Origin. जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या, आर स्क्वायर। R square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन है और आर रेडियस है, ठीक है। तो ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया, बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। एक और फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, ये भी मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट में बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स में नहीं बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स में जनरल फॉर्म हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो क्या होता है भाई जनरल फॉर्म, जरा समझते हैं। जनरल फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है जनरल फॉर्म, ऐसा कुछ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद है अपन ने 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ी थी, जब वो विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 लीनियर फैक्टर, याद है क्वाड्रेटिक चैप्टर में किसी को? तो तब मैंने तुम्हें, हाँ, तब मैंने एक चीज तुम्हें बोली थी कि वही 2 डिग्री इक्वेशन कभी कभी सर्कल बनती है, कभी कभी पैराबोला बनती है, मैंने ये भी बोला था तुम्हें, ठीक है। तो अब सर्कल कब बनती है, जब ऐसा कुछ दिखता है तुम्हें, मतलब तुम देख सकते हो वो 2hxy में h 0 है और इधर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने 1 करा हुआ है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 इज आल्सो सेड टू बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर ये कैसे आई, ये तो हमें समझ में आता है। तो बेटा जब इसको एक्सपांड करोगे और थोड़े नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। सर तो इसमें सेंटर और रेडियस क्या होता है, तो इसमें सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, कंपेयर सही करना, x और y के कोफिशिएंट से निकलेगा, और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है रेडियस और ये होता है सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये तुम्हें याद रखना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बस। अभी तो हम ये वाला यूज ही करेंगे, मेनली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट, बोलो। No, sir. ठीक है, आदित्य आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब ठीक है, यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूं z प्लस 2 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 7। कोई इंटरप्रेट करके बता सकता है कि ये एक तो सर्कल तो पक्का है, व्हाट इज द सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? सर 2 कॉमा माइनस 5 सेंटर है। 2 कॉमा माइनस 5 इज द रॉन्ग आंसर। कल भी मैंने बताया था कि कंपेयर कैसे करते हैं, देखो अच्छा माइनस 2 कॉमा 5, z माइनस z1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 7। तो सेंटर हो जाएगा हमारा माइनस 2 कॉमा 5 और रेडियस हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो हम एक सर्कल बना भी सकते हैं, तो किधर जाएगा ये सर्कल,
-2,5 का यहाँ पर आएगा, ठीक है। रेडियस कितना है? रेडियस 7। तो बताओ y एक्सिस को क्रॉस करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये तो 5 ही, ये कितना है? ये -2 है, मतलब 2 पीछे है ना, और ये 5 है, बिल्कुल। तो ये तो 2 ही है, हमें तो 7 तक जाना है, तो 7 तो कहीं यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और नीचे जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा, नीचे भी जाएगा, दोनों को कट करें। 5 नीचे जाएगा। तो ये कुछ ऐसा तुम मान सकते हो, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा ये, ठीक है, जिसका सेंटर है मेरा ये, और रेडियस कितना होगा? ये 7, ये 7 रेडियस होगा। बनाना आता ही होगा, प्लॉट करके सर्कल बनाना तो आसान है। सेंटर को प्लॉट करो, 7 मीटर की दूरी वाला, 7 डिस्टेंस की दूरी वाला एक सर्कल बना दो इस टाइप का, ठीक है। क्या ये ओरिजिन को भी क्रॉस करेगा? ये कैसे पता करा कि ओरिजिन को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? देखो इधर, 7 5 से बड़ा है, 7 2 से भी बड़ा है। ये कितना डिस्टेंस है? ये कितना डिस्टेंस है? एक और तरीका बताता हूँ, ये कितना डिस्टेंस है? ओरिजिन से डिस्टेंस -2,5 का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो अंडर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 25 रूट 29। बताओ रूट 29 बड़ा होता है कि रूट 49? रूट 49। रूट 49 मतलब 7 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ज्यादा ही होगा, तो वो ऐसे भी क्रॉस करेगा। तो तुम ऐसे भी लॉजिकली देख सकते हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। सर इतना सब क्यों बता रहे हो कि इसको क्रॉस करेगा? अभी पता चलेगा तुम्हें, सब कुछ पता चलने वाला है, तो ठीक है। नो ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। सर्कल को अपन कैसे कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, कैसे आया, प्रूफ कैसे रहा, तो ये मैंने बता दिया, x प्लस आयोटा y करके ये आया। और दिस इज नथिंग बट, क्या बोल रहे हो? ये वाली इक्वेशन आप एक और बार बता सकते हैं? कौन सा वाला बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें स्टैंडर्ड में क्या बताऊं? लिखा तो है बेटा, z1 मेरा सेंटर है और रेडियस मेरा r है, इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें? बताओ। वो जो आपने x माइनस एच एक्स स्क्वायर वो किया है, वो वाला एक बार, वो तो आपने उधर से। अच्छा, ये समझ नहीं आया तुम्हें, ये कैसे हुआ x माइनस एच होल स्क्वायर? नहीं, इधर रेड वाला तो समझ में आ गया, इधर कैसे आया? अरे ये देखो ना, ये क्या होता है? ये तुम कोऑर्डिनेट में पढ़ने वाले हो, ये वाला, ये इक्वेशन होती है सर्कल की, जिसका सेंटर रेडियस ये होता है r। तो क्या ये देख नहीं पा रहे हो? सेम ही तो आया, अलग दिख रहा है? ये होता है। अरे पिछली बार हमने कुछ पढ़ा था ना ऐसा, कि वो लाइन होती है तो अपन ने कैसे उसकी इक्वेशन निकाल के भी प्रूव करा था। ये हमारा कोऑर्डिनेट में होता है। ओके। और बहुत इजी है प्रूव करना बेटा, ये मेरा x, y है। जब आपने स्ट्रेट लाइन वाला करवाया था, तब तो आपने वो 0 करवा दिया था, उसको क्या नाम है? ठीक। हाँ बोलो, किसको 0 करवा दिया था? अरे सर वो याद नहीं आ रहा, कोई एक वर्ड आपने बोला था, वो ब्रैकेट में रखते थे उसको, और फिर प्लस माइनस प्लस, जब स्ट्रेट लाइन बन रही थी दो लीनियर फैक्टर के लिए। अरे वो नहीं, अभी उस पे मत जाओ, अभी उसमें मत जाओ। सर्कल एक लोकस होता है जिसकी इक्वेशन इस तरीके से डिफाइंड होती है, इस तरीके से, ठीक है, और जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे होती है। और ये कैसे आई? तो ये एक छोटा सा पॉइंट h, के फिक्स से x, y वेरिएबल पॉइंट है। डिस्टेंस हमेशा कितना होगा बोलो? डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा? r। तो क्या तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? ये रहा। यस हो गया प्रूव। मतलब इन जनरल प्रूव करना बहुत आसान है। तो अब कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि इसको हमने सर्कल क्यों बोला? लॉजिकली ऐसे तो दिख रहा था, ग्राफिकली तो मैथमेटिकली कैसे हुआ? जब मैंने x प्लस आयोटा y h प्लस आयोटा के रखा तो सेम इक्वेशन निकल के आई। और अगर ये दोनों मैच कर गई तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव कि दिस विल बी अ सर्कल मैथमेटिकली। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ, दिस इज द लॉजिकल ग्राफिकल प्रूफ, जो हम एनालिटिकली भी समझ सकते हैं। दिस इज द पार्ट विच यू विल बी स्टडिंग इन द कोऑर्डिनेट चैप्टर, इन द चैप्टर सर्कल, जिसमें तुम पढ़ोगे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है। जनरल का सेंटर रेडियस ऐसा होता है, तो स्टैंडर्ड का h, के और रेडियस वो तो डायरेक्ट होता है, ठीक है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्म नहीं बता रहा हूं, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तुम स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ये वाला, दैट मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r होता है, तो z1 हमारा सेंटर होता है और r क्या होता है? हमारा रेडियस, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, आगे बढ़े। सर हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर वो ओरिजिन से वो वाला फिर से बताओ ना, ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हो।
अच्छा ओरिजिन से पास नहीं हो रहा वो वाला पॉइंट, ठीक है, बहुत इजी है। ओरिजिन से -2,5 का डिस्टेंस बताओ कितना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है बेटा? आता है डिस्टेंस फॉर्मूला? √29। √29। अब मुझे बता √29 बड़ा होगा कि 7 बड़ा होगा? रेडियस तो आर है, तो सात इसको बड़ा क्रॉस करेगा। अब समझ आया कि ओरिजिन बेसिकली अंदर आएगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं सर्कल के। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, चलो ये पॉइंट तो हो गया। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, जरा वो मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस करने वाले हैं अब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुको, ठीक है। चलो क्वेश्चन करने से पहले ना एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें। बेसिक पॉइंट है सर्कल में, शायद कुछ बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं ब्रीफ कर देता हूं एक बार। सुनना, सब ध्यान से सुनना, लॉजिकल पॉइंट है। ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है। सर्कल का सेंटर तुम कुछ भी मान सकते हो, सेंटर को मैं C बोल देता हूं और ये H, K है, ऐसा तुम मान लो सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक कोई पॉइंट है P, कहीं पे भी, बाहर अंदर कहीं भी हो सकता है, मैं अभी समझाने के लिए बस बाहर रख रहा हूं। x1 y1 ये कोई पॉइंट है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस r, सेंटर है H, K। R। मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे बताना लॉजिकली कि ये जो P वाला पॉइंट है उसका इस सर्कल से कितनी मैक्सिमम दूरी होगी और कितनी मिनिमम दूरी होगी। P का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। इसको तुम ऐसा भी समझ सकते हो, P मेरा अर्थ हो गया और ये जो गोल दिख रहा है ये मून हो गया। मिनिमम R। पॉइंट बाहर है, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, क्या यार होगा? सर पॉइंट तो सर वो फॉर्मूला लगाए तो x1 - h का होल स्क्वायर प्लस नहीं 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 बेटा, 0 to infinity में। नहीं नहीं नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं। पॉइंट यहाँ पे है ये, ठीक है। दिस यू नो एंड दिस यू नो। अब मैं सर तुमसे उसका पूछ रहा सर हूं, डिस्टेंस निकाल के कोऑर्डिनेट में फिर रेडियस माइनस कर देंगे। नहीं मतलब मुझे कुछ, ये मैंने नोटेशन जो बताया उसके थ्रू तुम बता सकते हो कुछ कि मिनिमम मैक्सिमम दूरी कितनी होगी। ये सर्कल यहीं पर ही रहेगा हमेशा, ये पॉइंट हमेशा यहीं रहेगा, इन दोनों को मत हिलाना। ये दोनों फिक्स है, सर्कल फिक्स हो गया क्योंकि सेंटर रेडियस गिवन है, पॉइंट फिक्स हो गया क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो गए। अब बताओ ये पॉइंट का इस सर्कल से कितना मिनिमम दूरी होगी और कितनी मैक्सिमम दूरी? सर्कल के सिर्फ बाउंड्री पे या फिर सेंटर तक? बेटा सर्कल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सर्कल? अच्छा। सर्कल में सिर्फ बाउंड्री होती है। अच्छा सर हाँ। मिनिमम होगी x1 y1 से लेके वो एक स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाए तो, और मैक्सिमम होगी वो स्ट्रेट लाइन में अगर r ऐड कर दे तो। कौन सी वो लाइन तो खींचूं अब वो बता। इसका तो सर एक पॉइंट बना दो ना, वो इधर ये वाला सर्कल पॉइंट पे। यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? हाँ वो उसे डिस्प्लेसमेंट कर दो, P से लेके सर्कल के। एक्सप्लेन कहाँ नहीं पे कर लूं? पा रहा। इधर लू, इधर लू, इधर लू, इधर लू, हाँ इधर लू। इधर सर, तो जो उससे आपने नियर बाय इधर पॉइंट ना। होगा वो। वही, तो बेटा और उसमें ऐसा फिर बोलो ना, मैक्सिमम 2R। हाँ बेटा वो ऐसा एक्सप्लेन बोलो नहीं ना, कर पा रहा लाइन था। जॉइनिंग द सेंटर, लाइन जॉइनिंग द Sorry. सेंटर, बस मैं ये वर्ड पूछना चाह रहा था, ठीक है। कि मिनिमम और मैक्सिमम दूरी हमेशा याद रखना लाइन जॉइनिंग द सेंटर रहती है। अरे लाइन, सर ये वो ऐसा परपेंडिकुलर रहता है मिनिमम डिस्टेंस। हाँ, लाइन जॉइनिंग द सेंटर will give you maximum oblique minimum distance। हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर ही तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस देगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तुम देखो सबसे नियर बाय, सबसे क्लोज पॉइंट सर्कल से, सर्कल हमेशा से बाउंड्री होती है, रिंग, ठीक है। ये मेरा होगा मिनिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा जरा बताओ? ये वाला ले लो, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट, ये वाला। तो अगर मैं इसको बोल देता हूं पॉइंट, ले लेते हैं इसको M, तो ये मेरा पॉइंट हो गया M डैश। तो PM विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये कितना होगा? R, ठीक है। तो अगर मुझे PM निकालना है, सॉरी PM मेरा मिनिमम होगा, मिनिमम है ना, तो सबसे पास में मिनिमम होगा। तो बताओ कितना होगा डिस्टेंस, जरा बताओ PM, ये मिनिमम कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं CP - R?
सेंटर का पॉइंट से डिस्टेंस माइनस रेडियस। अगर मैं इतना हटा सर मैंने वही तो कहा था। बेटा तुमने सीपी माइनस आर नहीं बोला, तुम्हें वो ढंग से बोलना था। मैंने कोऑर्डिनेट्स भी प्लॉट करे तो थे। मैंने कहा था सर डिस्टेंस फॉर्मूला से सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे फिर सर रेडियस माइनस कर देंगे। अरे तो बेटा सीपी माइनस आर बोल देते ना, वो क्लियर नहीं थी आवाज। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे आंसर ओके सर। ओके, वो तो प्रोसीजर हम देखेंगे आगे। मैं इन जनरल पूछा था कि कितना होगा, तो सीपी माइनस आर। ठीक है, सेंटर का पॉइंट से डिस्टेंस माइनस रेडियस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मॉड ले रहा हूं। क्यों सर मॉड क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट अंदर आ गया, मैं आगे बताऊंगा, पॉइंट अंदर भी तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने जहां पे पॉइंट सर्कल के अंदर आ गया, तब आर मेरा बड़ा हो जाएगा, सीपी छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे मॉड ले लिया। तो सीपी माइनस आर, अब से तुम्हें बस ये एक ही चीज याद रखनी है कि जब कभी भी तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस बोला जाए सर्कल का पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस, सीपी माइनस आर। और अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम डिस्टेंस, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? What will be the maximum? CP minus R plus 2R. CP प्लस हाँ। आर। CP plus CP R plus बोल R. देते CP हैं। plus R. ठीक है, यहाँ तो मॉड लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस का पॉजिटिव ही होने वाला है। ये मेरा होगा, क्योंकि CP में एक R ऐड कर दो तो तुम यहाँ पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो तुम्हें क्या याद रखना है सिर्फ, कि जब कभी भी एक पॉइंट और एक सर्कल दे दें और फिर पूछा जाए उस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम दूरी, दिमाग में क्या आना चाहिए बोलो? CP माइनस R। और R. मैक्सिमम कितना होना चाहिए? CP प्लस CP प्लस आर। CP प्लस आर। अब जैसे बोलोगे सर ये अगर पॉइंट सर्कल पे ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक स्पेशल केस हो जाएगा हमारा। अगर यहीं पर ही आ गया कोई पॉइंट, ये मेरा सेंटर है, पॉइंट ही यहां पर आ गया, तो अब बताओ मिनिमम कितना होगा? CP माइनस आर मिनिमम कितना हो जाएगा? जीरो। अरे उसी पे ही तो है, तो जीरो हो जाएगा। फॉर्मूले में भी रख सकते हो, CP R के बराबर है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, 2R। डायमीटर। CP प्लस डी। डी सर। हाँ वही, R प्लस आर मतलब 2R। ठीक है, ये हो गया। अगर पॉइंट अंदर आ गया तो, और ये मेरा सेंटर है। अब बताओ से सर आर माइनस से वही रहेगा, R माइनस CP बोलो, या अपन मॉड ऑफ CP माइनस R बोल ही रहे हैं, या उसी को अपन बोल सकते हैं R माइनस CP। ये मेरा रेडियस होगा, उस रेडियस में से CP हटाओ तो मुझे मिलेगा क्या? ये डिस्टेंस, ये मेरा M हो गया। ठीक है, और M डैश कितना होगा? M डैश ये वाला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, उस पॉइंट को सेंटर से खींच दो एक लाइन, फिर जहां पर टच करा सर्कल से मिनिमम वाला और एक मैक्सिमम वाला, बस इतना तुम्हें याद रखना है। तो ये CP प्लस R, ये तो उतना ही रहेगा मैक्सिमम। तो कहीं पे भी पॉइंट हो, एक पॉइंट का सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट था मेन, लाइन जॉइनिंग द सेंटर। जिसको ये पॉइंट याद रह गया, फिर तो ये सब तो बच्चों वाली चीज है, फिर तो कुछ नहीं है। खुद ही लॉजिकली भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, फिगर बनाओगे, तो तुम खुद भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, ये तो हो गया सर्कल के बीच का, मतलब यहां पे अपनी हेडिंग क्या थी बेसिकली? मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल। सर्कल। ये वो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, पहले हमने सर्कल देखा, कॉम्प्लेक्स में देखा, फिर हमने ये थ्योरी पढ़ी। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और क्वेश्चन कैसे आएंगे। आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पे अब, या उसके भी पहले एक चीज और बता देता हूं, वरना फिर तुम बोलो कि ये सर हमें पता नहीं है। एक पता है डिस्क भी होता है, हमने डिस्क के बारे में जिक्र नहीं करा। डिस्क क्या होता है? डिस्क डिस्क क्या होता है सर CD। हाँ? सर सर्कल जिसकी विड्थ भी हो। हाँ मतलब सीडी तो ठीक है, वो होता है डिस्क सीडी जो भी हो, पर जो लॉजिक है वो क्या है? एक प्लेट ले लो बेसिकली, मतलब अंदर भी कुछ रीजन रहेगा, मतलब ये भरा हुआ है। अब ये खोखला नहीं है, ये जो रिंग है ना, रिंग के अंदर भी कुछ सामान, सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट हम ऐसा भी बोल सकते हैं। डिस्क मतलब डिस्क वो होता है जिसमें पॉइंट अंदर भी हो सकता है, जो अपन कल डिस्कस कर रहे थे। सर्कल तो सिर्फ बाउंड्री होती है रिंग, पर डिस्क में तो अंदर का भी रीजन रहता है। तो अगर अब मैं बोलूं कि सर इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये लोकस किसका होता है, कब डिस्क होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, आर स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं, अगर should be less than R।
तो अंदर ही लेस देन कहीं और आएगा। इक्वल टू आर। तो अब क्या होगा कि z का z1 से डिस्टेंस r भी हो सकता है या r से कम भी हो सकता है। तो कम मतलब कितना कम? 0 तक। मॉड्यूलस मिनिमम 0 होता है जब Zero. खुद ही z z1 पे आ गया, मतलब वो सेंटर पे भी आ सकता है z, तो कहीं पे भी पाया जा सकता है। एक तुम आगे पढ़ोगे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन और उसमें कुछ प्रिंसिपल, वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, तुम पढ़ोगे शायद आगे जाके केमिस्ट्री में, अभी पढ़ा नहीं होगा तुमने। केमिस्ट्री में पढ़ लिया सर। अच्छा पढ़ पढ़ लिया। लिया सर। तो पढ़ उसमें लिया बोलते हैं सर। ना कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल NH/2 Yes, पाई करके, sir. और वो जो आता Yes, है sir. कि एक साथ स्पीड हो, वो Yes, मतलब sir. दोनों चीज साथ में कितनी रहती है, एरर रहता है जितना जो भी है। तो यहाँ पे भी हाँ। अपन इसको फील कर सकते हैं कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस टाइप की सिचुएशन पे जो Z पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो उसके पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? या तो बाउंड्री पे या अंदर कहीं पे भी वो मौजूद हो सकता है। अगर ऐसी इक्वेशन है तो तुम इसको ऐसे भी फील कर सकते हो। और ये होता है डिस्क में, और डिस्क इज नथिंग बट ये, जब इनइक्वालिटी भी आ जाएगी इस तरीके से अपन डिस्क बोलेंगे, ठीक है। अगर डिस्क का अगर हमें बाउंड्री हटानी है, डिस्क की बाउंड्री कब गायब हो जाएगी? जब मैं ऐसा लिखूंगा। कैसा लिखूंगा? सर इसमें प्रोबेबिलिटी आपने कैसे रिलेट किया समझ नहीं आया। अरे वो तो ऐसे ही फील करवाने के लिए बेटा कि ये Z मूविंग पार्ट होता है ना, इसको एक पार्टिकल की तरह मान लो, ठीक है, और वो पार्टिकल ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो पार्टिकल। अब मैं तुमसे पूछता हूं, या तुम उस पार्टिकल को खोजने निकले, तो वो तुम्हें कहां कहां मिल सकता है? वो पार्टिकल तुम खोज रहे हो तो तुम्हें मिलेगा कहां पे? या तो बाउंड्री पे मिलेगा, या वो पार्टिकल कहां मिलेगा? Z, या अंदर मिलेगा, उस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट एलिमेंट वो कहां हो सकती है? या तो बाउंड्री पे या अंदर। बस फील करवाना था मुझे वो पॉइंट डिस्क में, ठीक है। ओके, क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया। हाँ, ये वाला क्या बता रहा था मैं, इसका मतलब क्या होगा? इक्वालिटी नहीं आर पे, तो डॉटेड पे नहीं होगा। डॉटेड होगा, और इसके अंदर का पूरा पार्ट होगा ऐसा। अच्छा तो सर ये वाला बताओ ना, ये वाला कैसा वाला बेटा? ये भी बच्चे पूछते हैं क्यूरियोसिटी में कि सर ये क्या होगा, ये इसका मतलब क्या होगा फिर? सर्कल के बाहर सर्कल या सर्कल, या तो बाउंड्री पे या फिर देखो सर्कल इसके के नहीं बाहर। बोलना है, सिंपल से बोलो सर्कल या सर्कल के बाहर। मॉड ऑफ z माइनस z1 ग्रेटर देन इक्वल टू r बोलता हूं मैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बचपन में तुमने एक सन बनाया, सन ऐसा कुछ बनाया था कि नहीं बचपन में ऐसा? यस सर। तो बस ये वाला रीजन हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये सन की इक्वेशन है जो तुम बचपन में बनाते थे कि ये मेरा z1 सेंटर हो गया उस सन का, और रेडियस r है, पर हमें r नहीं लेना है। मतलब पॉइंट कहाँ मिलेगा? z कहाँ मौजूद होगा? ये बाउंड्री पे या बाहर कहीं पे भी, पूरे इनफाइनाइट प्लेन पे कहीं पे भी पाया जा सकता है, मतलब इंफिनिटी पे भी पाया जा सकता है वो फिर ऐसा, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें एक पॉइंट कि कभी ग्रेटर देन आ जाए तो डर मत जाना, इक्वालिटी अगर आ गई तो, क्योंकि हमने लेस देन के दोनों केस देख लिए थे। तो तुम्हें अरे 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 क्या हो गया, तो ग्रेटर देन भी तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होगा। ये हो गया, और ये मेरा सर्कल हो गया। ये तीनों केस पे आ गए। तो एनी डाउट? ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था जो हमने अभी देखा। किसी को कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे? अच्छा, तो ग्रेटर देन का मतलब ऐसा है बेटा कि रेडियस या तो r होगी या r से बड़ी भी हो सकती है। मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1 या तो r होगा या r से ज्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन r हो सकता है ना। यहाँ पे देखो जो मैंने फिगर बनाया z यहाँ पर है, तो z का z1 से डिस्टेंस r है कि r से ज्यादा है? r से ज्यादा नहीं, ये r था, तो बाहर भी हो सकता है। तो बाहर कितना कितना भी बाहर, मतलब इन्फिनिटी भी हो सकता है रेडियस, मतलब ये पूरा बाहर तक जाएगा। मतलब एक सन है, सन की बाउंड्री या उसके बाहर का पूरा रीजन विल बी द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ दिस पार्ट। नहीं बोलो सर अगर Z गया तो सर 3D प्लेन पे, मतलब सर प्लेन पे ना आए सर। नहीं प्लेन में ही बात हो रही है। बस नहीं, हम सिर्फ प्लेन में ही बात कर रहे हैं। कल क्या मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला था
से करने वाले हैं। पैराबोला, Yes, sir. एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल हम सब प्लेन Yes, में sir. पढ़ते हैं, हम 3D में पढ़ते ही नहीं है। स्फीयर होता लॉजिकल क्रैक करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस? तो शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन, ये तो सब समझाने वाला पार्ट था। इफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 4 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 2, ऐसा दे दिया, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z निकालनी है, ठीक है। किसके क्या किस कंडीशन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें ये गिवन है, ये क्या है, ये व्हाट डू मीन बाय दिस? सर्कल। बोलते हैं सर्कल, ठीक। मतलब z कहां पे लाई कर रहा है? एक सर्कल पे लाई कर रहा है। और फिर तुमसे पूछा है मॉड्यूलस ऑफ z की मैक्सिमम मिनिमम। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम व्हाट? माइनस वाई Origin. प्लस 3 ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। मॉड z का From मतलब origin. होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये तुम्हें गिवन है और ये पूछ रहे हैं, तो जरा इसको फील करते हैं ग्राफिकली। अब मैं बनाता हूं ग्राफ, ध्यान से देखना। इस सर्कल को प्लॉट करेंगे, तो इस सर्कल को प्लॉट करने के लिए तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो सेंटर -4,3 और रेडियस है मेरा 2। तो बनाते हैं इस सर्कल को। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर कहाँ है? -4,3, -4,3 यहां पे कहीं पे आएगा, -4,3, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेडियस? 2। तो मुझे बताओ, क्या ये एक्स वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा क्या सर्कल इस बार? नहीं, ये मेरा No. 4 यूनिट है और मैं ऊपर कितना आया? 3 ऊपर आके यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। और मेरा 2 है, छोटा सा एक सर्कल बना दो, छोटा सा ऐसा कोई सर्कल होगा और ये मेरा सेंटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनो। इतना समझ में तो आ गया ना सबको कि सर्कल कैसे बनाते हैं? बनाते कैसे सर्कल कोऑर्डिनेट में? प्लॉट Yes, कैसे sir. करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम दूरी फ्रॉम द ओरिजिन। z कहां कहां मौजूद होगा? अगर मैं ढूंढने निकलूंगा z को, तो तुम्हें कहां कहां मिल सकता है? बाउंड्री पे, सर बाउंड्री पे। कहीं पे भी घूम सकता है। ये जो मैंने बना रहा हूं ना सर स्पार्कल टाइप का, ये मेरा z है जो घूम रहा है इस पे, घूमता रहेगा इस पे, पर इसी पे घूमेगा और कहीं नहीं घूमेगा, ये तो कंफर्म है। अब सर? अगर मैं बोलता हूं, हाँ बोलो। सर सर्कल कैसे बता, एक बार वापस बताना। क्या क्या क्या? सर सर्कल कैसे बना हुआ है? सकता। अरे आवाज दो आ रही है मेरे पास, क्लियर नहीं आ रही आवाज, वापस बोलो, वापस बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? कहीं पर भी नहीं हो सकता है। अरे राम, तुमने सर्कल ही नहीं पढ़ा, बाप रे, पूरी कहानी पढ़ा दी। सर्कल कहां कहां पे होता है पॉइंट? सर्कल पे। ये किसका लोकस था बेटा? हे राम, तुम अभी ज्वाइन हुए क्या? मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r। z कहां पे होता है? लोकस क्या है z का? कोई और बताएगा क्या होता है z अगर सर्कल की ऐसा होता है? बाउंड्री। सर्कल पे, सर्कल पे रहता है। तो अब ये मैं कैसे समझाऊं यार, मैंने सब पढ़ा दिया ये तो। अब सर समझ। अब मैं क्योंकि वापस नहीं पढ़ा सकता कि ये सर्कल कैसे हुआ, कैसे z हुआ। अरे ये कहां से हो गया? ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया और ये मेरा सेंटर और रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है हमें मॉड z का, मतलब z का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। अब वो कैसे पता करेंगे, अब वो देखते हैं जरा। z का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो z तो हमारा बाउंड्री पर है, ये तो कंफर्म है। अब मुझे बताओ यहां पे z घूम रहा है, ठीक है।
मुझे बताओ z कब ओरिजिन के सबसे करीब आने वाला है, सबसे करीब आने वाला है? जब सर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा। CP माइनस R। बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी गुड। वो z होगा जब वो एक, अगर मैं कोलिनियर लाइन खींचूं एक पीसी से जाने वाली, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो जब z यहां पर आएगा तब मुझे मिनिमम दूरी मिलेगी, और जब z घूमते हुए यहां पर आएगा तब मुझे मैक्सिमम दूरी मिलेगी। अब समझ में आया वो पिछली थ्योरी क्यों पढ़ाई? अब क्लियर हुआ? अब बहुत इजी निकालना, देखो Yes, कितना sir. आसान है। मॉड z, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमें पता है कितना होता है, CP माइनस R। हाँ, तो -4,3 का 0,0 से डिस्टेंस बोलो। 5 -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट CP माइनस रेडियस, रेडियस कितना है 2 है, का मॉड। तो कितना हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, तो ये 5 हो गया। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और मैक्सिमम भी बता दो बेटा, मैक्सिमम कितना होगा? CP 7 प्लस R। CP प्लस R इज इक्वल टू 7। ये 7 आ गया और ये 3 आ गया। ये मेरा मैक्सिमम था और ये मेरा मिनिमम था। एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। ठीक है, ये हो गया हमारा CP माइनस R और CP प्लस R। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया ये सबको? किसी को कोई डाउट इस पूरे पार्ट Sir. में? ठीक है, तो No, ऐसे sir. क्वेश्चन अपन लॉजिकली करेक्ट कर सकते हैं, बस तुम्हें फील आ जाए क्वेश्चन गिवन क्या है, पूछ क्या रहे हैं, क्या मतलब होता है उसका, फटाफट निकल गया। एक क्वेश्चन और दूं तो करोगे? अच्छा, इसमें एक चीज और पूछता हूं, एक चीज और पूछता हूं। अब अपन कोऑर्डिनेट तुमने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा भी है, सर्कल भी पढ़ा है, क्या तुम ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? इस पॉइंट के और क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? वो z की लोकेशन क्या होगी जिस पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है? क्या इस z मिनिमम के कोऑर्डिनेट? x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरा अंडर रूट। बेटा मैं डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो ये निकाला है अभी अपन ने। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पोजीशन। पता है पोजीशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट x, y। तुमने शायद बचपन में ये भी नहीं पढ़ा होगा। पोजीशन मतलब बेटा कोऑर्डिनेट में x, y होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। कोई बता पाएगा क्या होगा इस मिनिमम वाले का और मैक्सिमम वाले का? मिनिमम वाले का बता दो, मैक्सिमम वाले का मैं कर दूंगा, बस तुम एक बता दो बस। z मिनिमम के कोऑर्डिनेट्स, बहुत सारी चीजें गिवन है तुम्हें। पिछली वाली क्लास ने मुझे कम से कम 2-3 तरीके बताए थे, उनको सोचने के लिए दिया था, तो तुम भी सोचो, मुझे z मिनिमम निकाल के बताओ। देखो, मुझे जो प्रीवियस क्लास में जो बच्चों ने आंसर दिया था, मैं उनका आंसर बताता हूँ, फिर मैं अपनी मेथड भी बताऊंगा। देखो बच्चे कैसे अप्लाई करते, तुमने सब पढ़ा है, पर वो है कि तुम्हें याद आए चीजें तो तुम अप्लाई कर पाओगे। ये मेरा सेंटर है -4,3, मैं इसको ऐसे बना के बता रहा हूँ। ये मेरा z मिनिमम वाला पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट है P 0,0। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है? ये अभी निकाला ना अपन ने, कितना डिस्टेंस था z मिनिमम P? 3। तो ये मेरा 3। और ये कितना होता है z मिनिमम का सेंटर से डिस्टेंस? रेडियस 2। अब कुछ याद आ रहा है कैसे निकाल सकते हो इसको? क्या लगाओ? रेशियो वाली फॉर्मूला। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों ने तो फटाफट ये करके मुझे आंसर दे दिया था। सोचो बेटा, जो पढ़ा है, कोई भी चीज पूछ रहा हूं तो वो पढ़ी हुई चीजों में से ही पूछूंगा। ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुम्हें आगे की चीज कितनी आती है, पीछे की चीज कितनी आती है, बस मैं ये जज करना चाहता हूं क्या तुम अप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्यों पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला 10th में? क्यों पढ़ा था? आज के दिन के लिए। क्यों पढ़ा था अपन ने 10th में? क्यों पढ़ा था 10th में? आज के लिए। ठीक है, और अगर आज नहीं आया तुम्हें याद, तो वो पूरी हमारी मेहनत गई। बेटा 10th के मार्क्स लाने के लिए नहीं करा था, तुम नहीं भी करते कोई एक क्वेश्चन मैथ्स का तब भी पीसीएम मिल जाता। ठीक है, बट ये अप्लाई होने वाली थी चीजें, इसलिए तुम्हें पढ़ाया गया था 10th में। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। बट देयर इज वन मोर वे। ये तुमने 10th क्लास से ब्रेक करा, क्वेश्चन को क्रैक करा, मैंने 9th क्लास से क्रैक करने की कोशिश करी। कैसे? मुझे बताओ, दिस इज थीटा, एग्रीड और नॉट? मान सकता हूं मैं इसको थीटा?
ठीक है, Yes, ये sir. मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना आया था, 5। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये मेरा सी डैश पॉइंट है और ये मेरा जेड डैश पॉइंट है, ठीक है, जेड डैश पॉइंट है। क्या मुझे कोई बोल सकता, मतलब बता सकता है कि अगर सीपी मेरा 5 है तो सी डैश पी मेरा 5 कॉस थीटा होगा, इस टाइप से। ये पता है कि नहीं, पास वाला कॉस, दूर वाला साइन, या नॉर्मल प्रोजेक्शन, या साइन Yes, कॉस sir. लगा दो ट्रिगोफॉर्म। चलो वो भी यस छोड़ो, वो सर, भी यस छोड़ो। सर। ये कितना डिस्टेंस है सीसी डैश, ये बता दो। चलो सीसी डैश कितना होगा, 3। ये 3 होगा ना, कितना ऊपर आया मैं देखो, y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। ये कितना है, ये कितना है सी डैश पी, ये कितना होगा, -4, ठीक है, ये -4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा तो 4। तो टेन थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। वो तो माइनस, तो बस वो नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बहुत इजीली, अगर मुझे सेंटर पता है तो हम ये टेन थीटा निकाल सकते हैं। 37 अब मुझे degree. बताओ, हाँ? 37 डिग्री हाँ, फिर नहीं, mx वो प्लस मैथ्स में यूज नहीं होता, 37, बस 3/4 याद रखो। वो बस फिजिक्स में यूज होता है, वो भी एचसीवी में क्वेश्चंस बहुत सारे दिए। मैथ्स में हम कभी यूज नहीं करते 3/4 वैल्यू, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या ये ट्राइंगल जो बन रहा है, क्या ये भी टेन थीटा ही होगा, यस यस सर। ठीक है। Yes, और sir. अगर ये डिस्टेंस कितना आया था, ये डिस्टेंस, ये कितना था, 2, नहीं कितना, 3, थ्री था। 3 था, ये 3 था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पी जेड डैश विल थ्री बी का फाइव इक्वल टू। सी कॉस थीटा, और z मिनिमम से z डैश की दूरी होगी 3 साइन थीटा। ये समझ आता है, ये दो वैल्यू, ये मुझे 3 पता है, मुझे थीटा पता है, यहां से निकल जाएगा टेन थीटा से। तो ये कितना होता है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ये कितना होता है, आर कॉस थीटा। अरे यार, ट्रायंगल मेथड लगा दो, कॉस थीटा लगाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वैसे भी बोल Yes, सकते हो। sir. अब cos थीटा sin थीटा तो मुझे पता है, तो मेरे पास पी जेड डैश और जेड जेड डैश आ गया। और अगर पी जेड जेड डैश और जेड जेड डैश आ गया तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए, बिल्कुल निकल गए, क्योंकि ये मेरा x कोऑर्डिनेट था, ये मेरा y। बट जो भी x कोऑर्डिनेट आ रहा है उसके आगे क्या लगेगा, माइनस। क्यों, माइनस। क्योंकि वो नेगेटिव x डायरेक्शन पर है। तो ऐसा मैंने सोचा, पर बच्चों ने तो सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू क्रैक कर दिया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी तुम्हें बताया उससे तुम z max भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब ये ट्रायंगल ले लेना, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और वही थीटा तो सेम ही है। तो ऐसा हम कर सकते थे। तो कोऑर्डिनेट्स भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते हैं, पर जनरली तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछते हैं कि उसकी कितनी होगी, पर वो z कौन सा होगा वो भी हम इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। क्या एक और क्वेश्चन दूं इस टाइप का, ताकि इस पे कमांड हो जाए इसको हम कॉन्करेंसी से भी प्रूव कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हो, मैंने बोला ना, अब 9 10 से तुम्हें जो मेथड लगानी लगाओ, मैंने बस तुम्हें एक आइडिया दे दिया, अप्रोच बता दी है, क्वेश्चन अब तुम क्रैक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, करे एक और क्वेश्चन दूं, करोगे ट्राई, Yes, sir. यस। ठीक है। चलो थोड़ा जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं, पर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल देखते हैं। इसी टाइप में जो दूसरी वेराइटी आ रही है, z -4 -5 आयोटा का मॉड लेस देन और इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 8। तुम्हें निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। जरा सा चेंज करा मैंने, जो इक्वालिटी थी अब वहां पे इनइक्वालिटी भी आ गई है। क्या अब ट्राई करोगे ये क्वेश्चन, कैसे करोगे, z -4 -5 आयोटा लेस देन और इक्वल टू 8, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। तो क्या हुआ, तब भी सोचो लॉजिकली, खुद भी तो लगाओ दिमाग, बनाओ फिगर, देखो अब कितनी दूरी होगी, क्या करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, जस्ट अ मिनट में देख लो कौन कौन आया है आज। ओके 34 स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, करो ट्राई।
सर हाँ बेटा बोलो सर। क्या? हाँ बोलो बोलो। सर अंडर रूट ऑफ 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 41 मिनिमम एंड 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 41 मैक्सिमम। ठीक है, सही है, शायद देख लेते एक बार, बाकियों को भी ट्राई कर लेने दो। चलो मैं भी करते जाता हूं। अगर हम इसको प्लॉट करें फिर से वही चीज, तो अब तो ये डिस्क बनेगा 41 प्लस 8 और अंडर रूट ऑफ 14 माइनस 8। सही है, हाँ perfect। सर, यही है। Yes, sir, सेंटर यही की आ अगर रहा मैं बात करूं, सेंटर की अगर मैं बात करूं तो 4,5 है, ठीक है। तो 4,5 और रेडियस 8 है, तो ये तो इस बार सबको क्रॉस कर जाएगा, ऐसा कुछ बन रहा है। तो 4,8 कहां पर जाएगा? 4,5 यहाँ पे कहीं पे जाएगा, यहाँ पे मान लेते 4,5। ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है और रेडियस मेरा 8 है, तो सबको कट कर जाएगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा 8 को, तो ठीक है, रेडियस 8 है। अब मैं सर? तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ बेटा बोलो। सर मिनिमम ओरिजिन नहीं होगा तो फिर? मिनिमम ओरिजिन, हाँ तो ओरिजिन जीरो। मतलब जीरो, बिल्कुल सही, जीरो ही है। वो मैं अभी सबको खुश कर रहा था, इसलिए जीरो ही है। हाँ बिल्कुल, जीरो बोलो बेटा, ओरिजिन नहीं बोलते, ओरिजिन तो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू बोलते हैं जीरो हमेशा, ठीक है। अब मेरे पास, मुझे बताओ, क्या ये डिस्क पूरा कहीं पे भी लाई कर सकता है जेड, इस पूरे रीजन में कहीं पे भी? यस सर। कहीं पे भी लाई कर सकता है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। मतलब अब अगर मैं z को कहीं पे ढूंढने जाता हूं तो वो कहां कहां मिल सकता है? या तो बाउंड्री पे, या तो अंदर कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। तो ऐसे घूमता हुआ भटकता हुआ मैं तुमसे पूछता हूं कि वो z बताओ जब वो ओरिजिन से मिनिमम दूरी पे रहेगा, वो वैल्यू बताओ कि जब वो मिनिमम Zero। दूरी पे आएगा तो जीरो खुद हो जाएगा, क्योंकि z अगर इसी पॉइंट पे आ गया तो, अरे अंदर कहीं पे भी पाया जा सकता है, तो ओरिजिन पे पाने की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। तो मिनिमम कितना होगा? जब वो जीरो ओरिजिन पे आ जाएगा। पहले सर्कल था, अब क्या है हमारा? अब क्या है हमारा? डिस्क है। डिस्क। ये फर्क आ गया। अगर ये डिस्क नहीं होता तो फिर वो CP माइनस R करके ही होता। पर अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम कितनी दूरी होगी, Z कहां पे लोगे कि उसकी मैक्सिमम दूरी आ जाएगी ओरिजिन से? बाउंड्री पे। तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये हो गया। अब या तो ये वाला पॉइंट पे होना चाहिए Z, या तो यहां पे पॉइंट होना चाहिए। तो कौन सा डिस्टेंस आएगा? तो अपन देख लेते हैं, ये पॉइंट मेरा P हो गया, तो CP प्लस R निकाल के देख लेते हैं। CP प्लस R कितना होगा? ये मेरा C सर है, 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 41। ये सेंटर है मेरा, याद रखना, ओरिजिन को मत सेंटर मान लेना, सेंटर ये था मेरा, ठीक है। तो अब आंसर आ जाएगा, तो CP कितना हो जाएगा? 0,0 का 4,5 से डिस्टेंस कितना होता है? 16 प्लस 41, ये आ गया, प्लस रेडियस, ये वाला पॉइंट मान लेते, ये दूरी पे दिख रहा है ना बहुत, ये होगा मेरा CP प्लस R, ये वाला अपना पूरा बन जाएगा। CP प्लस R, रेडियस कितना है? 8, ये आ जाएगा। √41 प्लस 8 विल बी मैक्सिमम। बट वही था कि मिनिमम कितना होगा? 0, क्योंकि जब Z हमारा ओरिजिन पे ही आ गया, when, तब मुझे मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्क भी समझा दिया, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा था कि उसकी प्रोबेबिलिटी कहां कहां हो सकती है होने की, इसलिए हमने देखा कि सेंटर पे ही हो गया तो 0 होगा। इसलिए बेटा जो चीज पढ़ी ना उसको अप्लाई करो, रटना करोगे ना, रटोगे ना, तो चीजों को तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर अटक जाओगे कहीं ना कहीं तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, आप वो सही बताओगे? एक क्वेश्चन और करें, बोलो। यस सर। ठीक है, थर्ड वन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ mod of z -2 -3 iota लेस देन और इक्वल टू, रुको 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 रुको, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, एक सेकंड रुक जाओ, हम वही वाला ले लेते हैं। इफ mod of z +4 -3 iota
इक्वल्स टू 2, इस बार सिर्फ इक्वल टू 2 दिया है, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट लिखना, z -2 -3 आयोटा। अब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम दूरी निकालनी, नॉट मॉड z। अभी तक तो हम मॉड z देख रहे थे। लेट्स सी कौन सोच पाता है वही चीज जो अब तक ओरिजिन से देखा जा रहा था, वो ओरिजिन से नहीं पूछा गया है। बस मैं इतनी हिंट, सर मतलब एक मैं कुछ नहीं क्वेश्चन बोलूंगा, बस क्वेश्चन इतना ही है। खुद सोचो, पहले बाकियों को सोच लेने दो। नहीं आया समझ में तो खुद सोचो, पर एक बार बाकियों को भी ट्राई करने दो एक बार खुद। मैं अभी बता दूंगा तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा। मॉड ऑफ z + 4 - 3 आउटा 2 दिया है, तुमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है इसकी। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड करेक्ट है। अब तुम लगाओ दिमाग, करो इंटरप्रेट। सर मैक्सिमम 8 होगी। देखते हैं, बाकियों को ट्राई करने दो। Sir, minimum 4. मिनिमम 4, चलो देख लेते हैं। अब तुमने करा और सर है। मैक्सिमम 8। अच्छा ऐसा, जरा देखते हैं क्या निकाला है तुमने, पता चलेगा। मॉड ऑफ z + 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 3। तो बनाते हैं एक हमारा फिर से सर्कल। -4, 3 ही पॉइंट है, -4, 3 यहाँ पे कहीं पे चले गया। रेडियस 2 है तो फिर से एक छोटा सा सर्कल बन गया, ये मेरा बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? z सर 2, 3 का z से डिस्टेंस। क्या यही होता है इसका मीनिंग? यस और नो? z का 2, Yes, sir. 3 पॉइंट से डिस्टेंस, यस और नो? ये तुम्हें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज ऑब्लिक मिनिमाइज करना है। तो अब कैसे निकालेंगे? हाँ? 8 + √13 है। देख लेते अब मैं बता ही रहा हूं बस। ठीक है, तो z हमारा कहां कहां पे पाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्री पे। तो वो z बताओ, जब वो मिनिमम दूरी पे आएगा, वो तो घूम रहा है z, वो कब मिनिमम दूरी पर आएगा? 2, 3 वाले पॉइंट से। तो 2, 3 कहां पर आएगा? 2, 3 का यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2, 3 का यहाँ पे मान लो, कहीं पे भी मान लिया मैंने वैसे। मिनिमम √13 - 8। ठीक है, देख लेते हैं। तो मुझे बताओ, अब ओरिजिन कहीं पे भी नहीं है, ओरिजिन तो कहीं है ही नहीं, ओरिजिन कहां से आ गया? अब तो वो बोल रहे हैं कि z का 2, 3 से डिस्टेंस मिनिमम। तो क्या होता है? लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा जरा बताओ? मिनिमम वाला, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा होगा? बोलो, मैक्सिमम। अब ये कैसे निकालेंगे? ये मेरा पॉइंट है P, ये मेरा पॉइंट है C। तो सबसे पहले CP डिस्टेंस तो बताओ कितना होगा? 3 - 3 का होल स्क्वायर 0 ही हो गया, -4 - 2 का होल स्क्वायर 6 आ गया है। तो दिख भी रहा है पैरेलल लाइन, एक्चुअली वो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, बेसिकली तो दोनों पैरेलल होगा, सेम लाइन पे रहेगा, पर कोई नहीं, अपने रैंडम फिगर बनाया था क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है ना। ये हो गया 6। ठीक है, तो CP प्लस कितना करेंगे? +2 और -r,
मतलब 2 कब आएगा, तो 2 मेरा रेडियस हो गया, 2 मेरा रेडियस हो गया। तो बिल्कुल सही बोला था। Cp प्लस R की मैं बात करूंगा तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये हो गया मेरा मैक्सिमम Z मैक्स। और अगर मिनिमम की बात करता हूं तो Cp माइनस R विच इज 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। यही बोला था ना शायद आंसर? सही है, यस सर। बिल्कुल सही, परफेक्ट। मतलब अब तुम्हारे दिमाग में ये लॉजिक घुस गया है, अब तुम डरोगे नहीं Z कैसा भी कुछ भी करके पूछ ले, बस फील करेंगे। अब तुम देख रहे हो हम 2 क्लास से बस फीलिंग ही सीख रहे थे, जिसको वो फीलिंग आ गई ये तो अब चुटकी में तुमसे क्वेश्चन बन रहे, 1 मिनट के अंदर तुम जवाब दे रहे हो अब। पर वो वही दे पाएगा जितना इसको ज्यादा फील करा, जिसने रिवाइज करा अच्छे से इन चीजों को। हाँ बेटा बोलो। सर वो अगर दिया हो, मतलब फाइंड करने को 2z माइनस कुछ भी दिया हो, 2z माइनस। आ रहा हूँ बेटा, वो जो तुम पूछ रहे हो ना वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो इसके बाद आने वाला है क्वेश्चन। ओके। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा अब जो तुम बोल रहे हो बेटा वो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो IIT JEE का क्वेश्चन है। अब IIT में कैसा क्वेश्चन आया, कुछ साल पहले आया, 2012-13 में आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं। इफ Z, पूरी सेम लैंग्वेज दे रहा हूं जैसा IIT ने दी थी। इफ Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है, ठीक है, इंटीजर टाइप या किसी में तुम्हें मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod of Z minus 3 minus 2 iota less than or equal to 2, then minimum value of modulus of 2Z minus 6 plus 5 iota, खत्म। मिनिमम वैल्यू पूछी थी उन्होंने तो सिर्फ, पर हम मैक्सिमम भी निकालेंगे। इफ Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड्यूलस ऑफ Z minus 3 minus 2 iota लेस देन और इक्वल टू 2, डिस्क में दे दिया है, तो मिनिमम वैल्यू बताओ 2Z minus 6 plus 5 iota। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोटल मिला के मैं तुम्हें दूंगा 4 मिनट, 4 से 5 मिनट। सर हाँ बोलो। सर मिनिमम डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 41 by 2 minus 2। देखते कुछ अजीब सा नहीं आ गया तुम्हारा? ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था IIT JEE का। अच्छा ऐसा, देख लेते हैं, लेट्स सी।
7/4 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, और मिनिमम आ जाएगा तो फिर हम मैक्सिमम भी देखेंगे कैसे निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस एक्सप्रेशन देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको फील करते हैं, और अगर इसको फील करना है तो बनाते है हमारी डिस्क -3 -2 मतलब +3 +2 मेरा सेंटर होगा। माइनस के बाद कंपेयर करते हैं, और रेडियस कितना Yes, sir. रेडियस हो गया 2. मतलब मैं 3 आगे बढ़ा 3 यूनिट और 2 यूनिट ऊपर पहुंचा तो मुझे सेंटर मिला। और रेडियस कितना है 2 ही है। रेडियस कितना है 2 ही है। तो ये y एक्सिस को तो कट नहीं करेगा क्योंकि ये 3 है पर रेडियस 2 है। पर x एक्सिस के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? टच करेगा। टच करेगा क्योंकि रेडियस भी 2 है और इसका y दूरी भी वही है, इस सेंटर की y की दूरी। ये हो गया 3,2। ठीक है, ये तो बन गया हमारा। अब मतलब कहां कहां पे मौजूद हो सकता है z मेरा? या तो इसकी बाउंड्री पे, नहीं तब भी कोई खास फर्क मेरे ख्याल से पड़ेगा नहीं। देखते हैं, ये तो हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की, 2z - 6 + 5 आयोटा, अगर अपन इसको फील करते हैं तो इसको तो हम फील ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फील? क्योंकि यहाँ पे 2 है। हमने जो चीज पढ़ी थी Divide by उसमें 2 z, करेंगे पूरी टर्म को। हाँ मैं अभी वही करने वाला हूं। मैं 2 को बाहर निकालता हूं, तो 2 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो mod 2 कितना होता है? 2 ही होता है। बाहर निकल गया वो पूरा। ठीक है, और अगर बाकी में नहीं है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? फिर जरा मुझे बताओ, बहुत टफ नहीं है, ऐसा लिख सकता हूं। Yes, sir. मैंने कुछ नहीं करा बेटा। -6 जिसको नहीं समझ में, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। 2 कॉमन निकाला तो इसमें 2 डिवाइड कर दो, तो -6/2 कितना होता है? 3। और 5/2 5/2 माइनस बाहर निकाल दिया ताकि अब हम कंपेयर कर सकें। तुमसे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये 2 को तो अपन बाद में देख लेंगे, इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिक्स वो एप्लीकेशन प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकली व्हाट यू मीन बाय दिस? Sir, from 3 and Z का 2.5 डिस्टेंस फ्रॉम 3, -5/2. परफेक्ट, वेरी गुड। मतलब z तुम्हें ऐसा ऑप्ट करना है जिससे कि उसकी मिनिमम दूरी हो किस पॉइंट से? 3, नीचे चले Sir, के सर हाँ बोलो। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस √41/2 + 2. अरे बेटा रुको, इतनी भी जल्दबाजी मत करो। आंसर इंटीजर है ना आंसर। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, रुको बेटा। 3, -5/2 इधर ही आएगा कि नहीं? बोलो यस और नो। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो z मेरा भटक रहा है बेचारा, या तो बाउंड्री पे या अंदर, वो z की लोकेशन बताओ जब वो इस पॉइंट से मिनिमम दूरी पर आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ वो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा? क्योंकि लाइन जॉइनिंग द सेंटर मेरी ये वाली लाइन है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर। मतलब आईआईटी ने तो और आसान पूछा, मतलब तुम्हें CP - R भी नहीं लगाना है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है डिस्टेंस। कितना ये डिस्टेंस? ये मेरा y कोऑर्डिनेट है 5/2। ये डिस्टेंस कितना है? 5/2 है। तो यही तो मेरा मिनिमम पॉइंट है, z मिनिमम। और अगर मैक्सिमम पूछते तो कौन सा होता है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होता है z का इस पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस। पर आंसर क्या 5/2 होगा? अब क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? सर वो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, बाहर क्या रख के रखा हुआ है? 2 रख के रखा हुआ है। 2। तो ये जो 5/2 आया वो तो इस टर्म की मिनिमम थी, पर उसमें 2 भी तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तुमसे तो उसके डबल की वैल्यू पूछी है। तो आंसर हो गया 5। दिस वाज द आंसर। सर अगर मैं हाँ बेटा बोलो। सर वो मिनिमम वाला सर वापस समझा सकते हो एक बार? वो ब्रीफ कर सकते हो? मतलब बताओ। ये पॉइंट है वही जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ये पॉइंट मेरा सर्कल है, सर्कल की या डिस्क की हमारी मिनिमम मैक्सिमम दूरी बोलो, मिनिमम कौन सी होगी? mod CP - R। हाँ तो तुम वैसे निकाल लो बेटा। ये दिख रहा था यहाँ पे ज्योमेट्रिकली कि ये डिस्टेंस है वो, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया ये 5/2 है। नहीं आया तो बेटा ये CP - R लगा दो। लो CP - R का मॉड। CP कितना होगा? 3,2 का 3, -5/2 से डिस्टेंस बताओ कितना होगा?
बोलो 9/2। अब तुम करके देख लेना, 5/2 + 2 उतना ही होगा, ठीक है। माइनस कितना करना है, रेडियस, रेडियस कितना है 2 है, का मॉड कितना आ गया 5/2 आ गया। अरे ये तो लॉजिकली दिख रहा है कि ये कितना डिस्टेंस होगा 5/2 जितना नीचे आया। और ये कैसे निकालोगे, तो इसमें भी CP + R मत करो बेटा, दिख रहा है कि ये डिस्टेंस अपना प्लस रेडियस कर दो। और ये कितना डिस्टेंस होगा, या ये डिस्टेंस कितना आया था 5/2, 5/2 में क्या ऐड कर दो 2R, या तुम CP + R भी कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। 5/2 + 4, 4 2 8, 8 + 5 13/2, तो 3/2 13/2 मेरा मैक्सिमम होगा। और अगर उसका भी डबल करके पूछते तो कितना हो जाता 13, 2 टाइम्स था ना ऐसा। खैर उन्होंने तो सिर्फ मिनिमम पूछा था। एनी डाउट, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन IIT JEE। बोलो सर हाँ बेटा बोलो। सर मैक्सिमम निकालते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं? वो भी करेंगे ना, अगर यहाँ पे मिनिमम इस जगह पे मैक्सिमम लिखते तो बिल्कुल करेंगे, ये 2 तो हमेशा चलता जा रहा है ना। इसका पूछेंगे तो, अगर इसका पूछते मैक्सिमम तो नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है, पूछा किसका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिर्फ मिनिमम को मैं मैक्सिमम करता हूं तो 13 आंसर हो जाएगा। ओके सर हाँ बेटा बोलो। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधा हम लोग सर 3,2 का 3, -5/2 से सर डिस्टेंस निकालेंगे तो सर वही आंसर आएगा ना? हाँ बेटा, कितना आएगा वो डिस्टेंस, वो आएगा सर वो 9/2। डिस्टेंस √41/2 आ रहा है। हे राम हे राम हे राम, अरे चलो कोई नहीं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, 3 - 3 0, -5/2 नहीं सर, हो गया सर। ये प्लस हो जाएगा, 2 + 5/2 हाँ सर, हो गया। होल स्क्वायर, और ये गया 2 + 5/2 9/2। ठीक है, वो माइनस सर, और वो माइनस मैंने- प्लस हो जाएगा। सर वो मैंने पहले ही प्लस कर दिया था ना, इसलिए गलत आंसर आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं आगे। अब ये हो गया हमारा, यस सर। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया मेरे ख्याल से, अब तुम ऐसे क्वेश्चंस तो कर लोगे लॉजिक वाले, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, क्योंकि अभी अपने पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं छोटी सी चीजें बता देता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल रहा हूं मैं तुम्हें, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर तुमसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of z minus z1 प्लस mod of z minus z2, तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है mod of z minus z1 प्लस mod of z minus z2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ z1 इज मॉड्यूलस ऑफ z1 minus z2। कुछ याद आ रहा है किसी को? ये हमने पढ़ा था फंक्शन चैप्टर में भी, इसी टाइप का। तुम्हें ये याद रखना है कि जब कभी भी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछते तो वो ये होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स में मिलता है। हाँ, या mod of z1 minus z2। अब से तुम ये याद रखना बस, that mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 की मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो वो होगी मॉड्यूलस ऑफ z1 minus z2। ओके, याद कर लोगे पहला पॉइंट, ताकि अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? यस सर। दूसरा पॉइंट है सर कैसे समझ नहीं आया। कैसे, चलो लॉजिकली समझना है तो बहुत इजी है। ये मेरा z1 नोन पॉइंट है, ये मेरा z2 नोन पॉइंट है, ठीक है। z मान लो अगर तुम ऊपर ले लो कहीं पे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा, एडिशन बोलो, यही होगा ना, दिस प्लस दिस। यस सर। तुम्हें पता है Yes, sir. सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है। ये डिस्टेंस Yes, का sir. सम हमेशा मैं बोलूंगा, इन जनरल अगर ट्राइंगल अगर तुम ऊपर ले रहे हो z को, तो a प्लस बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन c, तो ये वैल्यू हमेशा c से बड़ी आएगी। एग्री करते हो? कहीं पे भी ले लो, नीचे भी ले लो z। पर अगर तुमने कोलिनियर ले लिया, अगर तुमने कोलिनियर ले लिया तो तुम्हें कितना मिलेगा? c मिलेगा फिर, और c ही तो सबसे छोटा होगा, क्योंकि बाकी सब केस की वैल्यू जो भी एडिशन से आएगी वो c से तो बड़ी होगी। पर एक ही केस ऐसा है जिसमें c ही मुझे मिलेगा और वही मेरा मिनिमम केस होगा। इन शॉर्ट, जब z
Z1 Z2 और Z क्या होंगे बोलो? कोलिनियर। लीनियर। ठीक है, बस तुम्हें इतना सा पॉइंट याद रखना है। और ये इस रीजन में लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे भी Z हो सकता है, कहीं पे भी ले लो, इधर ले लो Z, तो दिस प्लस दिस टोटल ये मिलेगा, इधर ले लो ये होगा। ठीक है, इस टाइप से बस तुम्हें याद रखना है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया, तुमने पूछा तो। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of Z1 minus Z2, sorry Z1 minus Z2 नहीं, Z minus Z1 का स्क्वायर प्लस Z minus Z2 का स्क्वायर प्लस Z minus Z3 का स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अगर तुमसे पूछते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो क्या होगी? तो याद रखना ये Z, ये तीनों यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ब्रैकेट में लिख लेना। Z1, Z2, Z3 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नियर पॉइंट्स। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोल रहा हूं, इस अटेंड किस पे अटेंड करेगी वो मैं पॉइंट बोल रहा हूं। इस अटेंड एट Z या अटेंड व्हेन, ऐसा लिख देता हूं, इस अटेंड when Z will be at centroid। मुझे बताओ अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो एक ट्रायंगल बनेगा हमेशा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें इसके प्रूफ पे बिल्कुल नहीं जानना है, पूरे 2-3 घंटे लग जाएंगे इसके प्रूफ पे। ये डिराइव्ड है ज्योमेट्रिकली, ठीक है, और मैथमेटिकली भी, कि अगर ए बी सी मेरे 3 पॉइंट्स है, मान लो ए मेरा हो गया Z1 पॉइंट, x1 y1 ले लो, x1 y1, ये Z2, ये मेरा Z3। मुझे बताओ कहां पे पॉइंट लोगे? इसमें बोला ना Z लेना ना मुझे, Z मान लो ये वाला पॉइंट है, तो तुम्हें क्या बोला है क्वेश्चन के थ्रू बताओ? Z का Z1 से डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस Z का Z2 से डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर भी याद रखना, प्लस Z का Z3 से डिस्टेंस का स्क्वायर का सम मिनिमम। ये डिस्टेंस मतलब इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो 2 मिनट हो गया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ कब होगी मिनिमम? जब ये Z पॉइंट क्या होगा? सेंट्रॉइड, तो वो सेंटर पे हो, सेंट्रॉइड होगा। क्या सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ा है तुमने 10th क्लास में? x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। क्यों पढ़ा था? किस लिए पढ़ा था? आज के लिए। तो अब समझ में आ गया ना सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो मुझसे Z मिल जाएगा, क्या Z के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? समझ आ गया? ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स गिवन होंगे ना, इसको अपन ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 by 3। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि Z में ऑलरेडी X और Y आ गया, तो एक साथ ही ऐड हो जाएगा, वरना तो इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू ऐड करके Z निकाल लो। अब मुझे बताओ अगर तुमने Z निकाल लिया तो क्या ये वैल्यू निकाल सकते हो? फिर Z निकालने के बाद मिनिमम वैल्यू इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या A निकाल सकते हो अगर Z और Z1 पता है तो? यस सर। उसका स्क्वायर कर लोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। क्या B निकाल सकते हो? और क्या C निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये तीनों चीज हमसे निकल जाएगी, तो उसका सम हमें मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। तो मैंने पिछले जैसा इस पॉइंट में फॉर्मूला नहीं दिया क्या होगी मिनिमम वैल्यू, बस इतना बोला कि अगर वो नॉन कोलिनियर है तो मिनिमम हमें मिलता है जब Z हमारा सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होगा। बस तुम्हें इतना याद रखना, ठीक है, दैट Z विल बी एट सेंट्रॉइड पॉइंट। और अगर वैल्यू पूछे कितनी है तो फिर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों का स्क्वायर का सम निकाल लेना। ठीक है, तो हम यहीं पर ही एंड करेंगे आज की क्लास। सबको समझ आ गया ये दोनों पॉइंट्स? नेक्स्ट क्लास में हम वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हम लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा आज थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल पार्ट बताया, ज्यादा नहीं बताया, बाद में हम पढ़ेंगे ना पार्ट 2 में। पार्ट 2 में फिर हम और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखना। एक पॉइंट और लिखवा दूं क्या एक साथ? एक पॉइंट भी और लिखवा दूं, वो कल रह जाएगा, फिर वो भूल जाऊंगा। लिखवा दो। Z minus Z1 plus mod of Z minus Z2
प्लस मॉड ऑफ z माइनस z3 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z4। इन चारों की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर ये z1 z2 माइनस के बाद कंपेयर करना z3 z4 फॉर्म अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सर फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया? नो सर। सर बहुत लैग हो रहा है, अभी आ गया। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये चारों पॉइंट से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाता है, क्यों भाई कॉन्वेक्स क्या होता है? हमने तो सर क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ा है, सिर्फ कॉन्वेक्स भी कुछ होता है क्या? किसने पढ़ा है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अरे बेटा जो तुमने पढ़ा है ना वो तुमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ा है। एक कॉन्केव भी होता है, पता है? कॉन्केव में पता है क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है उसमें। कुछ पढ़ा है ऐसा? कुछ याद आ रहा है जहां पे एंगल 180 से ज्यादा हो जाता है? बताऊं? ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। क्यों है कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल? एंगल कितना हो गया ये? मोर देन 180 डिग्री। तो जो तुम इन जनरल क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो वो कॉन्वेक्स बोला जाता है। अब याद रखना, ऐसा डरना मत। जो तुम पढ़ते हो क्वाड्रिलेटरल जैसा बनाया तुमने वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो बस मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा इसमें और कुछ नहीं। दैट पॉइंट विल बी व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं तुम्हें सोचने के लिए देता हूं, जैसे पिछले में अपन ने देखा ना कि ये पॉइंट कैसे निकालोगे। अगर ये सब पॉइंट्स पता है तो सोचना, अगर ये चारों पॉइंट्स तुम्हें पता है तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा। नंबर 1 ये नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। और फिर मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी वो भी मैं तुमसे पूछता हूं। दो चीज तुमसे मैं पूछ रहा हूं। इतना बता दिया कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो z कहां पर होगा जिससे कि ये पूरा सम डिस्टेंस का सम मिनिमम हो। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। बोलो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। बस तुम्हें इतना याद रखना है। वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, ओवरऑल वैल्यू मिनिमम कैसे होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। आज हमने ये 3 पॉइंट्स देखे, पहले तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, फिर हमने जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट देखा, तो आज हमने सर्कल वाला पार्ट पूरा उठाया जिसमें हमने मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस देखा, सर्कल देखा, डिस्क देखा, कैसे हम वैल्यूज निकालते, एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे हमने, ज्योमेट्रिकली हमने समझा, और कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम को डिफाइन करते हैं। ये पूरी थ्योरी आज हमने देख ली, ठीक है। एक लेक्चर या 2 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लेक्चर और लगेगा, फिर अपना सीक्वेंस सीरीज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अटेंडेंस ले लेता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो। नहीं थ्योरी नहीं मिलेगी, पर एक आध 2 क्वेश्चन जरूर दिए मैक्सिमम मिनिमम। जब तुम सेक्शन ए करोगे ना लेवल 1, तब तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें, कोई बहुत बड़ी नहीं। वो इनइक्वालिटी पढ़ी थी ना अपने, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 वाली, उस इनइक्वालिटी से वो क्रैक करते हैं अगर तुम उसके सॉल्यूशन देखोगे आई ट्यूटर पे। पर मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिकल वे ज्यादा आसान है कि नहीं? उससे पूरा फील हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट 2 में थ्योरी गिवन है, पर एक आध 2 क्वेश्चन तुम्हें लेवल 1 में मिलेंगे, तो मैंने तो तुम्हें सब पढ़ा दिया। ऐसे ही वो z+2/z1 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी गिवन है, तुम देखना। डायरेक्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था, z+k/z1 इज इक्वल टू a, याद है? तो मॉड z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी गिवन है उसमें लेवल 1 में।